हेलो दोस्तों, मोटिवेशनल टिल्स में आपका स्वागत है। आज की कहानी का टॉपिक है एक लड़की का संघर्ष। ये कहानी है नीलांचल की। एक छोटे से गांव में अपने माँ बाप के साथ खुशी से रहती थी। हरिपुर नाम का एक छोटा सा कस्बा था। यहाँ लोग एक तो खेती न होने से रोते थे या गर्मी में पानी के लिए। नीलांचल अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। उनके पास पैसा नहीं था, पर उसको बहुत प्यार से पाला था। नीलांचल को घर में सब नीलू कहते थे। उसका यह नाम उसकी आंखों की वजह से पड़ा था। उसकी आंखें आसमान की तरह नीली थीं। लोग कहते थे कि शादी के लिए इसके लिए कोई राजकुमार ही ढूंढना होगा। इतनी वो सुंदर थी। नीलू के पिता का नाम केदार था और माँ का नाम था रोहिणी। पिता मजदूरी के काम के साथ वो गांव में मुर्गियां बेचा करता था। जो भी उसमें से मिलता उसी से सब गुजर बसर करते थे। केदार बहुत मेहनती था, पर उसके गांव में और कुछ करने लायक नहीं था। इसलिए वह शहर जाकर मुर्गियों की दुकान लगाना चाहता था। वह नीलू को सारे सुख देना चाहता था जो उसकी बेटी को कभी नसीब नहीं हुआ था। एक साल बहुत अकाल पड़ा। घर को चलाने के लिए केदार के ऊपर कर्जा भी चढ़ गया। उस कर्जे को चुकाने के लिए उसको अपना घर भी बेचना पड़ा। अब वह उसके पास गांव में कुछ बचा नहीं था। वो कहते हैं ना, मरता क्या ना करता। अतः शहर जाने के सिवा केदार के पास कोई चारा न बचा था। कुछ मजदूरी का पैसा जोड़कर रखा था नीलू के लिए। उसी को दांव पे लगा के शहर की तरफ चल दिया अपनी बीवी और नीलू के साथ। नीलू उस समय कुछ 10-11 साल की होगी। पिता की हालात कुछ कुछ समझती थी। अपने पिता को बेबस और लाचार देखकर कभी कभी माँ से लिपटकर रोया भी करती थी। शहर पहुंचकर केदार ने एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया। साथ में दुकान लगाने के जुगाड़ के लिए वह दिन रात जो मिले वो काम करने लगा। एक दिन काम से आते वक्त मुर्गियों की एक दुकान दिखी। उसने अपने कदम उसी तरफ मोड़ लिए। वहां पहुंच के काम के बारे में पूछा तो वहां काम भी मिल गया। केदार यही तो चाहता था। पगार कम थी, पर उसको यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलता। इसलिए वो वहां काम पर लग गया। केदार ने अपनी बीवी और नीलू के घर पहुंचते ही खुशखबरी दी। उसकी बीवी रोहिणी ने कहा, आपको भी तो यही चाहिए था। सो मिल गया। कुछ रुपए जोड़ लेंगे, उसके बाद अपनी खुद की दुकान लगाएंगे। घर में खुशी का माहौल था। कुछ दिन बीत जाने के बाद केदार ने अपनी दुकान बना ली। उसका पुराना मालिक बहुत भला इंसान था। उसी ने उसको दुकान लगाने में मदद की। केदार और उसके घर वाले काफी खुश थे। नीलू भी अब शहर के स्कूल में दाखिला ले चुकी थी। नीलू स्कूल खत्म होने के बाद अपने पिता को दुकान में मदद भी करती थी। वो बहुत से दुकान के काम अब खुद करती, जैसे मुर्गी का वजन करना, पैसे लेना, दुकान साफ करना इत्यादि। केदार को ये पसंद नहीं था कि नीलू ये सब काम करे। वो उसको घर जाने को कहता, पर नीलू अपने पिता को मदद करने से नहीं चूकती। अब तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन अचानक केदार को दुकान में चक्कर आ गया। बाजू वाले दौड़ के पहुंचे और उसको अस्पताल में भर्ती कराया। नीलू की माँ और नीलू पता चलते दोनों दौड़ते हुए अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर बोले, इनको पैरालिसिस हो गया है। इनके हाथ और पैर काम नहीं कर रहे हैं। अगर दवाई से ठीक हुए तो ठीक है, वरना भगवान मालिक। रोहिणी पर तो मानो आसमान गिर गया था। उसको कुछ भी सूझ नहीं रहा था। बस फूट फूट के रोए जा रही थी। साथ में नीलू भी। अब हमारा क्या होगा? सोच सोच के दोनों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। दवा दारू का पैसा जैसे तैसे अदा कर केदार को रोहिणी घर लेके आती है। पर अब तो बस वह इसी सोच में डूबी रहती है कि अब घर चलेगा कैसे। वह अकेले दम बेटी को कैसे पालेगी। दुकान को तो अब बंद करना होगा। इन्हीं सब सोच में वे सदा रहती। एक दिन सुबह नीलू अपनी माँ रोहिणी के पास आती है और कहती है,
माँ, क्या मैं अपने पुराने मालिक के यहाँ दुकान पे काम करने जाऊं? रोहिणी चिढ़ते हुए बोली, अरे, लड़कियां भला कहाँ मुर्गियों के दुकान में काम करती हैं? तुझे कौन काम देगा? तब नीलू अपनी माँ को अपने काम के बारे में सब कुछ बताती है कि कैसे कैसे वह अपने पिता को दुकान में मदद करती थी। माँ अनचाहे मन से नीलू को अपने पुराने मालिक के यहाँ लेकर जाती है। मालिक को पहले से ही सब हालात की खबर होती है। दोनों को घर के बाहर आते ही मालिक खुद बाहर आता है और खैरियत पूछता है। रोहिणी कहती है, मालिक, ये नीलू आपके यहाँ दुकान में काम करना चाहती है। आपका बड़ा उपकार होगा अगर आप इसको और मुझे भी कुछ काम दिला दे तो। मालिक बोले, नीलू बेटा, इधर आओ तो, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। तुम्हें काम की क्या जरूरत? तुम तो खुद अपनी पिताजी की दुकान चला सकती हो। यही मौका है बेटा अपने घर को संभालने का। ये सुनते ही नीलू को बड़ा अच्छा लगा। उसने तभी ठान लिया कि अपनी दुकान वह खुद चलाएगी। रोहिणी, मालिक, आपकी बात सही है, लेकिन मुर्गियों की दुकान कहाँ भला लड़कियां चलाती हैं? लोग क्या सोचेंगे? मालिक बोले, सुन रोहिणी, जब मुसीबत तेरे घर आई थी तो लोग तेरी मुसीबत दूर करने आए थे क्या? अपना खुद को ही देखना पड़ता है। लोगों को तो उनका काम करने दो। लोग 2 दिन बोलेंगे, बाद में चुप हो जाएंगे। मैं हूं ना नीलू की मदद के लिए। केदार मेरे छोटे भाई जैसा था। क्या मैं तुम्हारे घर के लिए इतना भी नहीं कर सकता? रोहिणी रोने लगी। उसको नीलू की चिंता होने लगी। आखिर एक लड़की कैसे करेगी ये सब? आखिर वह दिन आ गया। आज नीलू को दुकान जाना था। अपने पिताजी की साइकिल लेके वो खुद मालिक के दुकान पहुंची। अपनी साइकिल की दोनों तरफ मुर्गियों को लटकाया और वह अपने दुकान की तरफ चल पड़ी। आते जाते सब लोग देख रहे थे। रास्ते में कुछ लोग तो हंस भी रहे थे, पर नीलू को उससे कोई लेना देना नहीं था। उसको तो सिर्फ एक ही चीज नजर आ रही थी, और वह थी अपने घर की परेशानी और अपने पिता की तबीयत। वो दुकान पहुंची। सब तैयारी करके वो लोगों का इंतजार करने लगी। लोग आते तो थे, पर लड़की मुर्गी कैसे काटेगी सोच के चले जाते थे। नीलू को दूर से देख के कुछ लोग बातें कर रहे थे। कुछ देर बाद मालिक वहां पहुंच गए और बोले, नीलू बेटा, कैसे चल रहा है? नीलू रोने लगी और कुछ न बोली। मालिक समझ गए। लड़की होने के कारण लोग इधर मुड़ नहीं रहे थे। अचानक आदमी को दुकान में देख के अब लोग आने लगे और एक नया ऑर्डर आया। मालिक ने तुरंत नीलू को इशारे में मुर्गी लाने को बोला। नीलू ने झट से काम चालू किया। लोग यह देख के हक्का बक्का रह गए। इतनी छोटी, और वह भी लड़की, क्या सफाई से काम कर रही थी? यह बात आग जैसे फैल गई। लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी दुकान में। कोई मुर्गी खरीदने आया और कोई सिर्फ नीलू को देखने। मालिक और नीलू दोनों बहुत खुश थे। शाम होते होते सारी मुर्गियां बिक गईं। लोगों ने फिर से बातें करना चालू किया। जब नीलू घर की तरफ वापसी में जा रही थी, लेकिन इस बार कोई हंस नहीं रहा था। सब लोग नीलू को शाबाशी दे रहे थे। नीलू ने अपने घर को सहारा दिया। लड़की होके
लड़के से भी बड़ा काम किया था। नीलू की माँ और पिताजी बहुत खुश थे। केदार उसको देख खुद को रोने से नहीं रोक पा रहा था। कुछ ही दिनों में केदार को 3 पहिए वाली साइकिल से नीलू दुकान ले जाने लगी। ग्राहक दुकान में आने लग गए थे। केदार ने आवाज लगाई, नीलू, भैया को 1 किलो मुर्गी। सुनते ही नीलू अपने काम में जुट गई थी। दोस्तों, हौसला बुलंद लोगों को कुछ अलग करने में कभी हिचकिचाहट नहीं होती। जीत हार का डर भी पहाड़ी हौसले के सामने अक्सर बौना पड़ता देखा गया है। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।